चलिए स्टार्ट हो गया है, चल रहा है। तो देखें, हम लोगों ने 14 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ रखा था प्रूविंग के लिए। बोर्ड में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब मैं क्लियर बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है और दोनों ही बोर्ड में आ रहे हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। प्रूव करने का है और इसमें हम लोग जितना प्रूविंग में जितना ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ लें उतना ही कम होगा। वो आपने सुन रखा होगा, जितनी तो मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। तो ये वही क्वेश्चंस के लिए है, क्योंकि एक स्लोगन हमारा आपको पता ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैथमेटिक्स परफेक्ट, है ना। इंसान परफेक्ट हो या ना हो, लेकिन मैथमेटिक्स आपकी परफेक्ट हो जाती है। तो चलिए इसको करते हैं। हम लेंगे एलएचएस और आरएचएस प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले एलएचएस में लेते हैं हम। एलएचएस में 1, अच्छा देखिए 1 प्लस कॉस थीटा था ना। 1 प्लस क्या है और फिर माइनस क्या है भाई, साइन स्क्वायर थीटा। तो हमको पता है 1 प्लस कॉस थीटा कोई फॉर्मूला होता है क्या? कोई फॉर्मूला नहीं होता है। लेकिन अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दें, मतलब इस वाले टर्म को पहले लिख दें, तो ये शायद किसी का फॉर्मूला होता होगा। यस सर। होता है ना। यस सर, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा सोचने से ही आता है कि सर को पहले से याद हो या ना हो, आपको हो या ना हो, लेकिन ये जब आप सोचेंगे कि फॉर्मूला कैसे बनेगा, आइडेंटिटीज कैसे यूज होंगी, तब आप क्लियर इसको कर सकते हैं। कोई डाउट? चलो आगे देखते हैं। फिर नीचे लिखा है जो, उसको एज इट इज लिख सकते थे, लेकिन अब बात बताओ, यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा है, कॉस थीटा है। क्या साइन थीटा आपको कॉमन दिख रहा है? दिख रहा है नहीं? यस सर। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या लिख सकते हैं? कॉमन। अब आप कहेंगे सर इतना कैसे सोच लिया? भाई दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, साइन कॉमन है। इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, इसके यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। कोई डाउट नहीं है? यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस में क्या था भाई, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? कोई डाउट? अब यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, यहाँ पे आप क्या कर देंगे भाई, मेंशन क्या करेंगे, आइडेंटिटी को, जिस आइडेंटिटी का आपने यूज किया, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन। तो आप उसी चीज को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, क्लियर है? कोई डाउट? हाँ भाई आर्यन, तुम पीछे सीट पे जा सकते हो अब। चलो देखो, हमने इसका यूज किया तो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। चलो आगे देखते हैं। यहां पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस 2 बार लिखा है, यहाँ पे कॉस 1 बार लिखा है, तो एक कॉस तो हम कॉमन ले सकते हैं। लेंगे तो यहाँ सिर्फ कॉस थीटा बचेगा कि नहीं? यहाँ पे कॉमन लिए तो प्लस का 1 होल अपॉन साइन थीटा, और ब्रैकेट में पहले से क्या था 1 प्लस कॉस थीटा। क्या ये दोनों सेम है या नहीं? सेम है। कोई डाउट है? तो इससे इसको हम कट कर सकते हैं। बचेगा क्या हमारे पास, कॉस थीटा अपॉन, और आपको पता होगा कि कॉस अपॉन साइन क्या होता है भैया, कॉट होता है। तो इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा, जो कि हो गया इक्वल्स टू आरएचएस के। या यहाँ पे बस इतना लिख दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए कि हेंस एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। जरूरी नहीं हमेशा हेंस प्रूव्ड लिखो, कभी स्टाइल बदलो भाई। बहुत पुराने जमाने से लिखते आ रहे हो, हेंस प्रूव्ड, हेंस वेरीफाइड। तो हेंस एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। तो हो गया इतना समझ में? कोई डाउट हो तो एक बार फिर से देख लो, अगर हो तो। हमने पहले माइनस वाले को आगे लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि हमें लगा कि ये कोई आइडेंटिटी का हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक, इसमें देखा हमने कि प्लस कॉस थीटा अलग कर दिया, बाकी नीचे हमें दिखा कि यहाँ पे साइन थीटा क्या है हमारा, कॉमन है। हम इसके यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते थे, नीचे पूरा सेम है। फिर कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा में एक कॉस थीटा कॉमन मिल गया, तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा प्लस 1, और नीचे भी क्या था 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों सेम है, कट कर दिया। तो बचेगा कॉस अपॉन साइन, जो कि क्या होता है, कॉट, है ना। क्लियर है? हमने बताया था आपसे बोर्ड के क्वेश्चन हमने कल भी आपको कराए थे, आज भी ये बोर्ड का ही लगभग क्वेश्चन है, और नहीं भी आए तो ठीक है, आगे अब देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन हो गया? देखो क्वेश्चन नंबर 42 है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन, प्लस क्या है 1 अपॉन, अरे वो वाली लाइट जलाओ यार, प्लस 1 अपॉन, ब्राइटनेस देख लेना, सफल तो नहीं कर रहा, सही है, प्लस 1
अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। इक्वल टू क्या 1। LHS ले लें। अगर हम LHS में बात करें तो कॉस स्क्वायर थीटा को यही लिखा रहने दीजिए। 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसी के आइडेंटिटी में आता है? Yes sir. किसमें? Cosec square theta. कॉसेक स्क्वायर थीटा में। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। रीजन क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। रीजन भी आपको लिखना है, ध्यान रहेगा। कोई डाउट? साथ में लिखते रहिए भाई आर्यन। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉसेक क्या होता है भाई? साइन होता है। स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब आपको पता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 के नीचे आप लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई? 1। क्लियर है? ये किसके इक्वल है? RHS के। हेंस वेरीफाइड या प्रूव्ड। इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका हो। अब अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग तुरंत देखते हैं। ये लिख लिया है? लिख लो, फिर देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। लिख लिया। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा इजी तो है, अभी शुरुआत है ना, अभी इजी है, लेकिन अब धीरे धीरे लेवल अप करेंगे ना। ऐसे ही आपको सीधे 2 मंजिल से कूदा दिए तो फिर आप हड्डियां तो खैर बच ही जाएंगी आपकी, आप भले ना बचे। अगला क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। क्या भाई? कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस, अगर दोबारा शोर किए तो मुझे इनके सामने पीटने में शर्म नहीं आएगी, प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। याद करिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कल लगाए थे, कुछ याद आ रहा है? Yes sir. कि कोई दो चीज प्लस में था और उधर जाके क्या प्रूफ करना था? मल्टीप्लाई में, है ना। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन में हम LHS ले लेते हैं। LHS में हमको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा को क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ ब्रैकेट में आप रीजन बताएंगे, नीचे वाली लाइन इरेज कर दूं, है ना। तो आपको पता है रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपको बताना रहेगा कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन, होता है। Yes sir. तो स्क्वायर होगा तो स्क्वायर लगा देंगे, एंड सेक थीटा बराबर होता है, कैमरा में देख लो भाई, दिख रहा है? कॉस थीटा। क्लियर है? कोई डाउट? पीछे चलो। तो यहाँ पे जब इतना लिखे हैं तो अब आगे देखिए इसका एलसीएम ले लें। क्या ले लें? एलसीएम। ये इधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Cos square theta. ये उधर जाएगा तो Sin square theta. साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू Cos कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है इस आइडेंटिटी को आप पढ़ रखे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos square theta. कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी आपको रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन क्या था? 1 upon sin square theta is equal to cos square theta. गलत जवाब बता रहे हैं आप। यहाँ रीजन था 1 कहाँ से आया? Theta plus sin square theta is equal कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जो पूछा जाए जवाब उसी का देना चाहिए। थोड़ा सही कर लो उसको, सही sir. ठीक। अब देखो 1 अपॉन, अभी भी ब्लर हो तो बताओ हम उसको सही कर दें। है क्लियर है? चलो ठीक है, एक बार हम भी देख लेते हैं। तो ये रहा, करो ठीक, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने रीजन आपके सामने लिख दिया कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। अब देखिए अपॉन में मल्टीप्लाई में, तो हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं, है ना। Yes sir. बेटा इधर ध्यान से, इसको अलग अलग लिखेंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन Cos square theta. लिख सकते हैं। आपको पता है कि अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही तो लिखा था ना, 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक। तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, जो कि किसके इक्वल हो गया है? RHS से। अब आप चाहें तो यहाँ पे रीजन लिखें या ऊपर से ही अंडरस्टूड रहेगा। हो गया? समझ में आ गया क्वेश्चन? Yes sir. तो अब इसको लिख लीजिए, इसके बाद मैं नया क्वेश्चन लिखता हूँ, पॉज करने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन और अच्छा है। चलिए ध्यान देते हैं। लिख लिया? Yes, sir. रेशनलाइज करना आता है? Yes, sir. तो अगला क्वेश्चन कुछ इसी बेस पे है। Yes, sir. तो क्वेश्चन है, देख लो आप लोग। प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्वेश्चन नंबर शायद 44 होगा। कौन सा है? यही है। इक्वल्स टू, क्या प्रूफ करना है? कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा। क्या ये क्वेश्चन एक बार पहले तो नहीं हो गया? No, sir. ध्यान से देख लीजिएगा, हमें याद नहीं आ रहा, पर ऐसा लग रहा है कि शायद ये क्वेश्चन हम कभी कराए हों। नहीं है ना ऐसा? चलो ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लेंगे एलएचएस। एलएचएस में देखिएगा अंडर रूट में लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये दे रखा है। अभी हमने कहा रेशनलाइज करना, पर रेशनलाइज करने के लिए आपको डिनोमिनेटर में सेम चाहिए था। किसमें? डिनोमिनेटर में। पर अभी हम रेशनलाइज करने से पहले हम ये देखते हैं कि कंपोनेंडो डिविडेंडो का नाम सुने हो? नहीं सुने? चलो कोई बात नहीं, आप रेशनलाइज वाला ही टर्म समझिए। ये 1 माइनस क्या था? कॉस थीटा। इसका मल्टीप्लाई हम किससे कर दें? 1 प्लस कॉस थीटा से। किससे? 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहे हैं हम। अब चूंकि कट करके क्या वापस हो जाएगा? 1 हो जाएगा भाई। इसमें देख लो, क्लियर है? शिवा Yes, sir. है? चलो ठीक है, रूट यहीं पे है। इतना क्लियर है सबको? विजुअल है? अब देखो यहाँ लिखा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, वो क्या हो जाता भैया? A plus B whole a प्लस बी का होल ऑफ square. स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, Is the minus ए स्क्वायर माइनस square. ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ही, है ना? कोई डाउट? अब देखो हमने यहाँ पे जो यूज किया उसको हम चाहे तो लिख सकते हैं, उसको हम चाहे तो ब्रैकेट में रीजन लिख सकते हैं। रीजन क्या था? ये कौन है भाई? खिटपिट खिटपिट। हम यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ये यूज हुआ हमारा ऊपर के लिए। नीचे क्या यूज हुआ है? a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ एंड करके लिख दें। हमने ये दो आइडेंटिटीज का यहाँ पे यूज किया है, जिसको हमने मेंशन कर दिया। क्लियर है सबको? पीछे आगे क्या होगा? फिर से रूट लगा दो। 1 प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई? साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे किसका यूज हुआ? यहाँ पे यूज हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? Sir. चलो आगे देखते हैं। देखो अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ये पूरे के ऊपर स्क्वायर था तो इसका रूट हट गया। ये सिर्फ साइन के ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ भी रूट था, हट जाएगा। तो बचेगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा। क्या बचेगा? 1 प्लस अपॉन साइन थीटा, ये तो बचेगा। इसको आप सेपरेट कर लें। सेपरेट मतलब दो टर्म था ना ऊपर, दोनों के साथ अलग अलग। 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि यहाँ कॉस था तो कॉस अपॉन साइन। 1 अपॉन साइन अलग हो गया। अगर आप इसको आगे देखें 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक थीटा। यहाँ लिख देंगे हम कॉसेक थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है? Cot theta. तो यहाँ लिख देंगे कॉट थीटा। यहाँ पे मैं आइडेंटिटी क्या यूज की उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर कुछ ना कुछ बता ही रखे हैं। आगे समझ में? जो कि किसके इक्वल है? RHS के। हेंस क्या हो गया? ये प्रूव्ड कह लो, वेरीफाई कर लो, जो भी कहने को कहा था। ठीक, किसी को कोई समस्या, कोई डाउट, कोई दिक्कत? आगे समझ में? इजी था या थोड़ा टफ था? इजी था। अब अगला क्वेश्चन लिखिए, बोर्ड में 2017 में आया है। किसमें? बोर्ड में। ये लिख चुके हो? Yes, sir. तो अगला क्वेश्चन
हम बोल रहे हैं आपको, जो बोर्ड में 2017 में आया हुआ है और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये 44 नंबर होगा, कौन सा नंबर होगा? 45। 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या है? कॉस थीटा। फिर क्या है भाई? प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू, आपको प्रूफ करना है 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ है ना? किसी को कोई समस्या तो नहीं? सॉल्व करें इसको, या किसी को लगता है कि सॉल्व कर पाएगा? कर दें? LHS ले लीजिए, पहले मैं रेस कर दे रहा हूँ। कैमरे में भाई देख लो, लाइट वाइट है, चमक रहा है, दिख रहा है? चलिए तब अच्छा है। सबसे पहले हम लोग LHS, यहाँ पे देखिए एक टर्म यह है, एक टर्म यह है। हम इनका आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मतलब एलसीएम कह सकते हो आप। जब आप एलसीएम लेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में। कोई डाउट, कोई दिक्कत? ये 1 माइनस साइन थीटा का 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल ऑफ क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा का कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा? थीटा। कोई डाउट? यहाँ पे कोई आइडेंटिटी ओपन हो सकती है क्या? कौन सी? a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो आप उसको ओपन कर लीजिए, क्या आएगा? a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाता है 1, प्लस बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 1 होता है 2 इंटू साइन थीटा। होगा? कोई डाउट है भाई? कोई समस्या? क्लियर है? फिर प्लस में क्या था? प्लस में था कॉस स्क्वायर थीटा, होल अपॉन में क्या है भाई? कॉस थीटा। लाइट सही कर लो, ऐसा ही देख लें। हाँ चलो सही है। चलो आगे देखते हैं। इनमें से कुछ ऐसा दिख रहा है कि जो कुछ सॉल्व हो सकता हो, कुछ आइडेंटिटी, कुछ भी नहीं, कुछ और। 1 माइनस साइन थीटा तो यहाँ कहीं है ही नहीं, नीचे नहीं ऊपर बताओ। नीचे भी नहीं सॉल्व होगा, वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए था। एक चीज दिख रहा है हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1, तो ये था 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा, माइनस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस, क्या यूज़ किया हमने? ये हमको मेंशन करना पड़ेगा। हमने यूज़ किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये और ये दो टर्म मिला करके हमने 1 लिख दिया। ठीक है, कोई डाउट? आगे देखो, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 साइन थीटा, 2 माइनस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। इतनी बात क्लियर है ना? दिख रहा है? हमें देख रहे हैं यहाँ से 2 कॉमन मिल सकता है। हमें 2 क्या मिल सकता है? 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। क्या बचेगा? पता चला कैसे? भाई यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, 2 से 2 कॉमन मिल गया हमें। नीचे क्या था भाई? कॉस थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। कोई डाउट है? कंफर्म है? साइन 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा, तो बचेगा 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा। हम चाहते तो इसको लिख सकते थे 2 अपॉन कॉस थीटा, लेकिन आपको समझाना ये जरूरी था कि 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा इसलिए लिखा गया है क्योंकि 1 बाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? सेक थीटा, और 2 मल्टीप्लाई में था तो इसको हम लिख सकते थे 2 सेक थीटा, जो कि किसके इक्वल हो गया? RHS। हेंस प्रूव्ड, जो आपको करना था। आप लोग को बहुत मजा आता है हेंस प्रूव करने में। लीजिए आगे समझ में। सर तो प्रूव कर ले जा रहे हैं, आपको भी जब टेस्ट होगा तो करना पड़ेगा। और जो बच्चे आज आए हैं, आज
जान लीजिए कल आपका टेस्ट रहेगा। मैथ्स में आपका ट्रायंगल का टेस्ट रहेगा। किसका? ट्रायंगल का। लाइव वाले भी समझ ले, जो बच्चे देखते हैं उनको तो बहुत बड़ा आभार, प्यार, दुलार सब कुछ है। आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और खुशी की बात है कि आप जैसे बच्चों का हम यहाँ इतनी दूर से मदद कर पा रहे हैं। आप कहीं से भी देख रहे हो। तो कल संडे है, कल टेस्ट रहेगा। आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप पे फ़ोटो मिल जाएगी। आप लोग भी ऑनलाइन लगा सकते हैं। चैप्टर वही रहेगा ट्रायंगल, जो हमने आपको ऑनलाइन पढ़ा रखा है। और मैथ्स फिजिक्स में चैप्टर कौन सा था? चैप्टर वन। रिवीजन चल रहा है तो फिर से चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। कौन सा रहेगा? चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्या था? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, है ना। चलिए, इतना हो गया। कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है? नहीं ना? तो चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन हो गया? देखो, यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है आपको प्रूफ करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको दो बेसिक आइडेंटिटीज का यूज करना है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब उसके लिए आप देखिए, LHS लेंगे आप। LHS में आप पहली लाइन में लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई? इंटू सेक स्क्वायर थीटा। यही हो जाएगा? कोई डाउट? यहाँ पे हमने क्या यूज किया? यहाँ पे हमने यूज किया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। फिर दूसरी लाइन में हम यूज करेंगे, क्या हुआ? कैमरे में कोई दिक्कत है क्या? इसको सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ पे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे आइडेंटिटी आपने क्या यूज की? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, क्या आएगा आपका? 1। तो दो बेसिक आइडेंटिटी और आपका आंसर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा RHS के इक्वल्स, और हेंस आपको लिख सकते हैं प्रूव्ड। क्लियर है? तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना हो जाए तो बताओ जल्दी से। हो गया? समझ में आ चुका, मतलब हो ही जाएगा। 47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन लिखिए, कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या भाई? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या प्रूफ करना है आपको? 1। कितने लोग को आइडिया लग रहा है कितने फॉर्मूला लगेंगे? दो। कौन से दो? एक लगेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही जवाब है। और एक लगेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर। तो आप समझ चुके कि इस क्वेश्चन में भी वही सेम काम करना है कि हम कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई? कॉट स्क्वायर। किसे के स्क्वायर होता है? सेक स्क्वायर। आप कल शायद आए नहीं थे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई? सेक स्क्वायर थीटा। आगे लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है। लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह क्या है भाई? हम वापस इस बार चलो चेंज कर लेते हैं। हम इस बार लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या यूज किया हमने? यहाँ पे हमने यूज किया कि हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, कोई दिक्कत? सेक स्क्वायर थीटा से स्क्वायर थीटा कट जाएगा, इक्वल्स टू 1, जो कि हो जाएगा RHS के इक्वल्स, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है तो चलिए लिखिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह के इजी क्वेश्चन हैं जो अभी आपको बता रहे हैं, फिर थोड़ा लेवल अप कर रहे हैं आपका हम। बोल दे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, नीचे लिख देते हैं हम, ज़्यादा डाउट है। 48 क्वेश्चन है हमारे पास। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जिसको आपको प्रूफ करना 1 के इक्वल। मिलता जुलता क्वेश्चन है, लग जाएगा पक्का। 2 ही 3 स्टेप इसमें भी होंगे, तो ये आपका होमवर्क रहेगा जो आप कल बताएंगे। 48 क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं, 49 नंबर पे बढ़ रहे हैं हम। 48 आप कल करके हमें बताएंगे। ऑनलाइन बच्चे कर लीजिएगा खुद से। वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, ये किसी का फॉर्मूला होता है, फिर किसी के फॉर्म में आएगा, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा बन जाएगा अगला
कॉन्सेप्ट। ठीक, 49 नंबर पे बढ़ते हैं अब हम लोग। 49 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप है। क्या है 49 क्वेश्चन में? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अंडर रूट में क्या है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है, गलती हो गई। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, जिसको आपको प्रूफ करना है tan थीटा प्लस कहाँ गया, कॉट थीटा। tan थीटा प्लस क्या प्रूफ करना है आपको? कॉट थीटा। आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। किसका है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। अभी तक हम लोग क्वेश्चन जो लगाए थे वो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए थे और धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट भी समझ रहे थे, है ना। पर ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। अब इसके बारे में तो मुझे नहीं आइडिया पेपर में आया है कि नहीं आया है, निश्चित रूप से किसी ना किसी साल तो आया होगा, लेकिन अब इतना डेटा होना भी चाहिए। इस क्वेश्चन को कोई बता सकता है किस आइडिया से लगाएंगे? कोई बता दे। हमें आइडेंटिटी का यूज़ करना है तो हम 2-3 तरीके यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमको बता रहे कि 1/cos स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, और उसी तरह कॉसेक स्क्वायर को भी लिख सकते हैं 1/, फिर उनका एलसीएम लिख सकते हैं। एलसीएम लेने के बाद उनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। याद आ रहा है? नहीं याद है? चलिए इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करते हैं। 2 तरीका क्या है? 2 तरीका आपका रहेगा। पहला तो हम इसको रूट वाले से करें। पहला कौन सा है? रूट वाले से। LHS में आप लेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस कुछ लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, कोई डाउट नहीं है? अच्छा, सब प्लस में ये भी प्लस में ये भी प्लस में ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस क्या? अब एक लाइन हम और लिख रहे हैं। अब देखिएगा वो क्या है। वो हम लिख रहे हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा, tan थीटा कॉट थीटा। अब आप कहेंगे सर ये 2 चीज़ यहाँ पे थी नहीं, आपने बढ़ाया है, जो चीज़ यहाँ पे थी नहीं यहाँ पे बढ़ाया है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि tan थीटा बराबर होता है क्या है? 1/cot थीटा होता है ना। तो tan की जगह पे आप अगर 1/cot थीटा रखेंगे तो cot थीटा से cot थीटा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसका मतलब हमें ये बढ़ाने पे इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है जिन बच्चों को लाइव में भी वो देख लो। tan थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? 1/cot थीटा। यहाँ हमने पहले से क्या लिखा है? cot थीटा। इससे कट जाएगा, क्या बचेगा? 1। तो इससे हमें पता चलता है कि इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, लेकिन क्वेश्चन आता है कि तो सर लिखा क्यों आपने? लिखा इसलिए है क्योंकि इससे हमारा एक फार्मूला बन जा रहा है। किसी को दिख रहा है कौन सा फार्मूला है? a square plus b square plus 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, जो किसका फार्मूला होता है? a plus b का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, जो हो जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर होगा। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा भाई? tan थीटा प्लस कॉट थीटा, जो कि हो गया आपका RHS के इक्वल, हैंस वेरीफाइड। आया समझ में? अब इसका एक और तरीका समझ ले। ये आपके सोच के ऊपर है ना, जरूरी थोड़ी कि रटा रटाए कॉन्सेप्ट है। आप अपने हिसाब से भी लगाइए, आंसर आपका आना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, इसको करिए। फिर इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से देख लेते हैं, है ना। ये आसान है। चलिए तो अगला देख लीजिए, शायद अगला आपको आसान मिले। थप्पड़ पड़ जाएगा बहुत कायदे से, ठीक है आर्यन? और मत कहिए, जब कहना होगा हमें। चलो देखते हैं, इसको लिख लिया है? चलिए इरेज करते हैं। हाँ, क्योंकि अभी मैं जाते जाते देखूंगा किसने हर एक क्वेश्चन को नोट किया है, किसने नहीं किया है, फिर उस हिसाब से बताया जाएगा। तो अभी हमको जैसे शिवा ने बताया कि सर हम LHS ले करके दूसरा तरीका अपनाने जा रहे हैं।
दूसरा तरीका ये है, अब किसी को ये वाला भी हो सकता है कॉन्सेप्ट इजी लगे, ध्यान से देखिएगा। किन्हों का सेक स्क्वायर थीटा को सर हम लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा, जो कि बिल्कुल सही बात है, हम लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। क्या कारण था यहाँ पर? कारण आप लिख सकते हैं कि हमने बोला कि सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। ये दो कारण थे। एलसीएम लेना पड़ता है, अब क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे? एलसीएम, तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो गया। अच्छा, कुछ गलत हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इसमें क्या थे? मल्टीप्लाई में था, है ना। तो ये जगह अंडर रूट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? लेकिन अभी तक आप आंसर के आसपास भी नहीं भटके। अब इससे क्या होगा? इससे जो होगा, यहाँ पे हम रीजन लिख दें, है ना। क्या था रीजन? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। क्लियर है? आंसर के आसपास भटकने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई वहाँ पे है प्लस, यहाँ पे क्या है? प्लस। हमारे क्वेश्चन में अभी कहीं दूर दूर तक प्लस वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया है। क्या आया है? आया है क्या? तो हमको कुछ सोचना पड़ेगा जिससे एक इसमें आ जाए प्लस में। कोई कॉन्सेप्ट दिख रहा है आपको या इसको प्लस में लाने में? अभी नहीं दिखा। हम वापस आएंगे अभी उसी कॉन्सेप्ट पे, देखिएगा कैसे। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, अलग अलग 1 अपॉन इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन, अब आगे देख लीजिए क्या होगा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तो इससे वो वाला टाइप प्रूफ हो गया जो हम लोग पहले लेके चले थे, है ना। तो अब इससे एक चीज़ सीख मिलती है, जैसे इन्होंने कहा सर वो आइडिया लगेगा, इससे इनके पता चला कि इन्होंने इमेजिन कर लिया उस क्वेश्चन को, किया, तभी तो याद है ना इनको। ये वाला स्टेप कहाँ से याद है? जब हम लोग को क्या प्रूफ करना था? कॉसेक थीटा इंटू क्या था? सेक थीटा था, यही था ना। इन्होंने क्या किया? इमेजिन किया। क्या किया भाई? इमेजिन किया ना, तभी तो याद आया होगा। उससे क्या प्रूफ होता है? ये प्रूफ होता है। क्या प्रूफ होता है भाई? यही था ना, क्यों यही सोचा था क्या? तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। इमेजिन करना हमने शुरुआत में बोला है कि छोड़ दें। इससे क्या हुआ? इससे थोड़ा सा आपने कोशिश की, यहाँ लाया, छोड़ दिया। अच्छा, इसको हम और भी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते थे क्या? तो बिना रूट हटाए आपको अंडर ही सोचना था। जैसे ही आपका प्लस का कॉन्सेप्ट हटता, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमको प्लस में लाना था। किस में लाना था? तो दूसरा कॉन्सेप्ट तो फेल हो गया कि नहीं हुआ? किसी से हो पाए तो बताइएगा। एक चीज़ तो दिख रहा है कि हम इसमें से किसी लाइन में आइडेंटिटी का यूज़ कर दें। अगर किसका यूज़ कर दें? आइडेंटिटी, तो काम हो सकता है हमारा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब इस दोनों को अगर सेपरेट करें तो हम इसको लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा, मतलब वापस यही चीज़ लिख सकते हैं कि नहीं? वापस हम यही चीज़ लिख सकते हैं ना। इनको हमको पलटना पड़ेगा, इनको हमें क्या करना पड़ेगा? पलटना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो चेंज करना पड़ेगा आइडेंटिटी से। तो इसका मतलब इस तरीके से आंसर हमारा आएगा नहीं। थोड़ा टाइम लॉस हुआ और कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको समझ में आ चुका होगा, आपकी एक सोच डेवलप हो गई है कि जो क्वेश्चन पढ़ लिया जरूरी नहीं वही कॉन्सेप्ट से हर क्वेश्चन लगेगा। क्लियर है? तो भाई मैं भी कह रहा हूँ कि भाई उस तरह से इसका जवाब नहीं आएगा। क्लियर? तो इसके लिए आपको थिंकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे अगर मल्टीप्लाई होता तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, 100% लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? एडिशन है, तो अपना तरीका चेंज करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन में। अब तो दोबारा तो नहीं कहना कि पहले से ही सर ये नहीं ये लगेगा, वो रट्टा मार होता है। और यकीन मानो मैंने बोर्ड में कई बच्चे देखे हैं जो रट के ही आते हैं। भाई बोर्ड में ड्यूटी देता हूँ, मैं देखता हूँ, तो मैं हंसता भी। हमने कहा बताओ ये लगता है पहले से क्वेश्चन रट पा रहे कि ये ऐसा ऐसा है तो ऐसा ही होगा, लेकिन क्वेश्चन बोर्ड में कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, और यूपी बोर्ड में भी पूछ रहा है, सीबीएसई में तो पूछता ही है। तो अब आपको रट्टा नहीं मारना है, अब आपको चीज़ों को समझना है। क्या करना है? समझना, अपनी समझ को डेवलप करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना हो गया सबका?
अगला क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन, कैसे है वो आप देख लीजिएगा। ये 50 नंबर होगा, है ना? कहाँ से स्टार्ट किया? 25 से। 50 साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या भाई? कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको प्रूव करना इक्वल टू में 2, क्या लाना है? 2। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो फिर समझते हैं कैसे है। हम लेते हैं LHS। क्या लेते हैं भाई? LHS। अच्छा, पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? पावर 4 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, लिख सकते हैं या नहीं? माइनस में क्या? कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये हो गया दोनों। प्लस में क्या था? 1, बाहर क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तो है LHS है। कोई डाउट? क्या मैम भाई सब कुछ क्लियर है? अगर क्लियर हो तो फिर अब आगे बात की जाए। अब देख लो यहाँ पे, देखो तो दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या दिख रहा है आपको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है? ए प्लस बी। यहां पे ए था साइन स्क्वायर थीटा, ए क्या था? ए प्लस बी। और दूसरा क्या होता है? ए माइनस बी। लास्ट में था +1, हमने लिख दिया। इंटू में क्या था? कॉसेक स्क्वायर थीटा था। क्या था भाई? कॉसेक स्क्वायर थीटा। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में? ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है भाई? ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर है? फिर देखो कोई आइडेंटिटी का यूज होगा। कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम इसकी जगह पे 1 लिख दें तो 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? पूरा ए टर्म आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये पता चला ना कैसे हुआ? कैसे हुआ उसका रीजन अभी ब्रैकेट में हम लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या काम हुआ है? यहाँ काम हुआ है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। हमने इस आइडेंटिटी का यूज किया है। इतना क्लियर है? कोई डाउट? अब इसको आगे कैसे करेंगे? किसी को समझ में आ रहा हो तो चलो बताते हैं। यहां से बचती 2 बातें। इस ब्रैकेट को अगर हम हटा दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि कोई भी चीज मल्टीप्लाई में नहीं थी। लेकिन यहाँ पे एक टर्म देखो माइनस में है। कौन सा टर्म माइनस में है? और एक प्लस में 1 भी है। तो क्या ये कोई आइडेंटिटी बना रहा है कि नहीं? बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा है भाई। ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा और ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको पढ़ेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या हो जाता है भाई? साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा बताओ, ये इनटू में होगा या प्लस में होगा? हैं? इनटू में होगा या माइनस में होगा या प्लस में होगा? मेरा जवाब है आपका ये प्लस में होगा। किस में होगा? कैसे होगा? अभी आपको बता देते हैं भाई। कॉसेक स्क्वायर थीटा, रीजन क्या था? रीजन था आपका कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई? साइन स्क्वायर थीटा। भी तुम्हारा 1 निकाल लें। अब दोबारा बोलो तुम, जो तो ध्यान तुम्हारा अलग है डिस्ट्रैक्शन में। अभी तुमको मैं ट्रैक करते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और चूंकि ये किस में होता है? प्लस में, इसलिए हम किसका साइन लगाएंगे? प्लस का। क्लियर है? अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ये साथ में ब्रैकेट में रीजन भी लिखते ही जाना है। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक, इंटू क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। दिख गया?
अब आपको पता है इनमें से चाहे इसको अपॉन में कर दो या इसको अपॉन में कैसे करें, अपॉन में ऐसे करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे रीजन आप चाहे तो लिख दें या नहीं लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। भाई कैमरा देखो दिख रहा है पूरा विजुअल है। चलो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 2, 2 बन जा 2, जो कि किसके इक्वल हो गया RHS से। हैंस वेरीफाइड या प्रूव्ड, जो भी लिखा था आप लिख सकते हैं। क्लियर है? एक बार आप फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, लंबा है, समझना पड़ेगा आपको। साइन की पावर 4 थीटा को हम साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते थे, कॉस की पावर 4 थीटा को कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते थे, बाकी +1 वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही। अब ये दिख रहा है आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हो जाता है a प्लस बी और a माइनस बी, +1 वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही है। अब आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 1 का मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे तो यही बचेगा, हमने ऐसे ही लिख दिया। फिर प्लस में क्या था 1, ये 3 अलग अलग टर्म हो गए और इनका मल्टीप्लाई किसके साथ करना था कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा से, जो कि हमारे क्वेश्चन में पहले से था। हमको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ कोई साइन नहीं लगा मतलब ये प्लस में होगा, इसलिए हमने इसके लिए क्या लगा दिया प्लस, ये पहले से था। इनटू में क्या था भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये 2 बार लिखा है, ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई में क्या था कॉसेक स्क्वायर थीटा था। कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी से, तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, 2 आपका बच जाएगा और वही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है? कोई डाउट? अब आज आपके ग्रुप में ऐसे ही 5 या 10 क्वेश्चन मैं भेजूंगा आइडेंटिटीज बेस पर, जिनको आप लगाएंगे, नहीं लगेगा तो कल तो टेस्ट रहेगा, परसों हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है? आज के लिए बस मैथ्स में इतना ही।